नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। गांव के विकास पर सरकार का जोर। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से किसानों को लाभ। बजट में सभी वर्गों के विकास पर दिया गया जोर। सभी को भोजन और सामाजिक न्याय पर सरकार का फोकस। झारखंड में कृषि और ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे 18,952 करोड़ रुपए। मनरेगा मजदूरी में 31 रुपए की हुई बढ़ोतरी। अब 194 की बजाय मिलेगी 225 रुपए। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने में पढ़ती कविता कहा, माना कि डगर कठिन है मगर चलना तो है ही। कोरोना योद्धाओं को वित्त मंत्री ने किया नमन। साथ ही कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन पर दिया जोर। बजट पेश करने के दौरान वेल में आए विपक्षी विधायक। स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का किया आग्रह। बजट से पहले भी विधानसभा के अंदर विपक्षी विधायकों ने किया हंगामा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बजट से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध कारोबार को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, माफियाओं को संरक्षण दे रही हेमंत सरकार। केसरिया टी शर्ट पहने नजर आए बीजेपी विधायक। सरकार पर जनता के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप। बजट से पहले राज्यपाल से मिले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। वित्त मंत्री ने राज्यपाल को सौंपी बजट की कॉपी। काले रंग की ब्रीफकेस लेकर सदन पहुंचे वित्त मंत्री। सहयोगियों के साथ करवाया फोटो सेशन। बजट सत्र में विपक्ष का प्रदर्शन जारी। माले ने की सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट मोबाइल देने की मांग। एआईएमआईएम विधायकों ने उर्दू के साथ भेदभाव के लगाए आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पूर्णिया में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से चर्चा। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के फैसले से गरमाई बिहार की सियासत। महागठबंधन में ही फैसले पर दो फाड़। आरजेडी ने खड़े किए सवाल तो कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत। कोरोना वैक्सीनेशन पर आरजेडी के रवैये पर जेडीयू ने उठाए सवाल। कहा, विपक्ष के कई नेताओं की बुद्धि पर आता है तरस। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर की सलाह। वैक्सीन के विवाद में ना पड़े नेता। मंगल पांडे ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले को दी नसीहत। कहा, विपक्ष का विरोध करना आदत है। कोरोना से डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जताया दुख। कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चा बीमार। स्वास्थ्य विभाग हुआ रेस। सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम का गठन। 24 घंटे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। पटना के फतुहा में मनचलों की करतूत से सनसनी। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मां का मर्डर। 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। समस्तीपुर में एसबीआई की जितवारपुर शाखा से 5 लाख की लूट। हथियारों से लैस बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। सिवान में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बसंतपुर का रहने वाला था युवक। छपरा में अपराधियों ने की एक वार्ड सदस्य की हत्या। कल से लापता थे वार्ड सदस्य। आज सुबह मिला उनका शव। वार्ड सदस्य की हत्या के बाद बवाल। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। पुलिस को लोगों ने खदेड़ा। पूर्णिया के शिवाजी कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। आपसी विवाद में गोली चलने की आशंका। मुजफ्फरपुर में शराब धंधेबाजों से साठगांठ के आरोप में गिरफ्तार। दारोगा के 2 सहयोगी गिरफ्तार। कच्चे स्प्रिट से शराब बनाकर करते थे धंधा। सिवान में पिकअप वैन ने होमगार्ड जवान को कुचला। जवान ने अस्पताल में तोड़ा दम।
कटिहार के रसूलपुर के पास सड़क दुर्घटना में बच्ची की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कटिहार में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। बेगूसराय में टल गया बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बिहार के जिलों की जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। बेऊर जेल में कैदियों की मौत की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। पटना के बेऊर जेल सुबह सुबह पहुंचे डीएम और एसपी। पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से मिले सिम कार्ड, मोबाइल भी जब्त। नवादा मंडल कारा में हुई छापेमारी। डीएम एसपी समेत कई थानों के पुलिस पहुंची, मोबाइल फोन भी बरामद। खगड़िया मंडल कारा में डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। मोबाइल फोन और चार्जर भी जब्त। बक्सर सेंट्रल जेल में प्रशासन की छापेमारी। जेल से मोबाइल और तंबाकू जब्त। समस्तीपुर मंडल कारा में सदर एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। कई थानों की पुलिस जेल परिसर में मौजूद रही। छपरा मंडल कारा में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सर्च अभियान। सभी वार्डों की ली गई तलाशी। भभुआ मंडल कारा में भी छापेमारी। जेल से नहीं मिला आपत्तिजनक सामान। नालंदा के बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी। 3 मोबाइल फोन जब्त। जहानाबाद के मंडल कारा में भी छापेमारी। जेल में अचानक पुलिस के पहुंचने से कैदियों में हड़कंप। कटिहार जिला प्रशासन ने जेल से नशे से जुड़े कई सामान किया बरामद। जेल प्रशासन की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर उठे सवाल। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में छापेमारी। प्रभारी डीएम तारिक इकबाल के नेतृत्व में की गई जेल के सभी वार्डों की गहन जांच। गोपालगंज के चनावे स्थित मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी। जेल के अंदर से मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त। बेगूसराय के मंडल कारा में छापेमारी। जेल के अंदर से धारदार कैंची बरामद। सिवान के मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में ली गई सघन तलाशी। जेल के अंदर से चाकू बरामद। कटिहार मंडल कारा में भी डीएम एसपी के नेतृत्व में की गई घंटों छापेमारी। नशे से जुड़े कुछ सामान बरामद। मुंगेर जेल में चलाया गया सघन छापेमारी अभियान। जेल से चाकू और तंबाकू बरामद। सासाराम के मंडल कारा में डीएम और एसपी ने की छापेमारी। छापेमारी से पूरे मंडल कारा में हड़कंप। कैदियों के पास से बंदूक बरामद। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस की छापेमारी। हार्डवेयर व्यवसायी हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने देसी शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। औरंगाबाद में 32,000 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। अरवल के करपी बाजार से एक होटल व्यवसायी का अपहरण। परिजनों ने एसपी से लगाई बरामदगी की गुहार। अरवल के तेलपा बाजार निवासी चक्रधर प्रसाद के लापता बेटा का नहीं मिला सुराग। अनहोनी की आशंका से डरे परिजन एसपी से न्याय की गुहार लगाई। वैशाली में नशाखुरानी गिरोह सक्रिय। नशा खिलाकर पिकअप वैन लूटा। सड़क किनारे मिला ड्राइवर। सासाराम के एनएच पर एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार 8 महिला सहित एक से लेकर 11 लोग जख्मी। नवादा में जंगल से भटककर पहुंचा जंगली हिरण। ग्रामीणों ने वन विभाग को किया खबर। लखीसराय में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। 46वें दिन धरने पर बैठे हैं स्थानीय लोग। जमुई में लंबित वेतन की भुगतान को लेकर आमरण अनशन पर शिक्षक। 19 महीने से बकाया है वेतन। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल ने कई विभागों के साथ की समीक्षा बैठक। हीट वेव से पहले प्रशासन कर रही तैयारी। जहानाबाद डीएम नवीन कुमार ने प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की। स्कूलों में 100% नामांकन के लिए अभियान। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने आरा जंक्शन का लिया जायजा। प्लेटफॉर्म के फ्लोर को प्लेन करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में करवाया नुक्कड़ नाटक। युवाओं से नक्सलवाद की तरफ नहीं जाने की अपील। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग।
आरा के 0 माइल स्थित मेडिकल कॉलेज के निर्माण का विरोध, जिला प्रशासन के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने खोला मोर्चा। मधुबनी में मनरेगा का जूनियर इंजीनियर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने 55,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। औरंगाबाद में बंध्याकरण के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत, आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में काटा बवाल। गया में नए परिवहन कार्यालय का उद्घाटन, परिवहन विभाग को सशक्त बनाने की तैयारी। दानापुर में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का आयोजन, बिहार के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी रहे मुख्य अतिथि। मधुबनी में पानी की परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश, जिला प्रशासन ने चापाकल मरम्मती दस्ते को गांव में किया रवाना। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में आग से सुरक्षा का नहीं है उचित प्रबंध, बचाव के लिए लगी मशीन खराब। रेल महाप्रबंधक मनोज जोशी ने जमालपुर स्टेशन का किया निरीक्षण, रेलवे की तरफ से की गई है पूरी तैयारी। गंगा को स्वच्छ करने की कवायद, पैदल यात्रा कर लोगों को जागरूक कर रहा गंगा परिक्रमा अभियान दल। पटना में महापुरुषों को नसीब नहीं रोशनी, शाम होते ही प्रतिमा पर छा जाता है अंधेरा। रांची में नशीला पेय पिलाकर युवती से गैंगरेप, हालत बिगड़ने पर रिम्स में इलाज के दौरान मौत। देवघर के पेड़े की अब पूरी दुनिया में बनेगी पहचान, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैगिंग की तैयारी, बड़े उद्योग के रूप में भी विकास की जगी संभावना। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की जयंती आज, दुल्हन की तरह सजा जुबली पार्क, विद्युत सज्जा का रतन टाटा ने किया उद्घाटन। हजारीबाग के बरही में होटल कर्मी की मौत मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, परिजनों ने की दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। साहिबगंज के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की ओर से अवैध पत्थर खनन पर सवाल उठाने के बाद प्रशासन सतर्क, अब बिहार सीमा पर जांच के लिए अधिकारी की तैनाती। साहिबगंज में गर्मी आने के साथ ही अगलगी की घटनाओं में हो सकती है बढ़ोतरी, फायर ब्रिगेड की टीम की पूरी तैयारी। साहिबगंज में सहियाओं को लगभग 1 साल से नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि, कोरोना काल की राशि भी आश्वासन के भरोसे। लातेहार के बालूमाथ में दिन दहाड़े एक शिक्षक से 49,000 रुपए की लूट, बैंक से पैसा निकालकर जा रहे थे घर। शिक्षक से लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोड्डा में चचेरे ससुर और देवर पर महिला से मारपीट और छेड़खानी का लगा आरोप, मारपीट की वजह से महिला का गर्भपात। गुमला के भरनो अंचल के नए सीओ संजीव कुमार ने संभाला पदभार, कहा समय पर लोगों का काम होगी प्राथमिकता। गुमला सदर थाना के सिलम में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 महिला समेत 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में मजदूरी करने गई गोड्डा के एक युवती के साथ रेप की वारदात, पीड़ित ने गोड्डा कोर्ट में दर्ज कराया मामला। कोडरमा में चोरी की 6 बाइक के साथ अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। देवघर में आवारा कुत्तों की नसबंदी की मांग को लेकर व्यवसायी संघ ने नगर निगम के सामने किया विरोध प्रदर्शन। धनबाद के बरोरा बस्ती में बीच सड़क पर गोफ बनने से इलाके में दहशत, सड़क से कुछ दूरी पर है घनी आबादी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में महिला शिक्षक से 23 फरवरी को दिनदहाड़े 6 लाख की लूट मामले का खुलासा, लूट की सभी राशि के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। खत्म हुई 2 दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी, रिलायंस जियो रही सबसे बड़ी खरीदार, 57,122 करोड़ की लगाई बोली, हासिल किया 22 सर्किल में अधिकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को बताया गलत, कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में राहुल ने कही ये बात। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को भी बनाया गया सदस्य, जेपी अग्रवाल करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में की नारेबाजी। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दिया इस्तीफा।
इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कोरोना वैक्सीन के लिए पहली डोज, कहा कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने एक सच्चे नेता की भूमिका निभाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के आरआर अस्पताल में ली वैक्सीन। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसा ही कुछ जीनियस आपके सामने हम ला रहे हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े सिंगर शान और सोनम वांगचुक इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। देखना ना भूलें बायजूस यंग जीनियस 6 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। फ्रूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो।